शिक्षक वृंद और यहाँ उपस्थित बच्चे और बच्चियों, सबसे पहले तो हमारी ओर से आप सबको बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई है और आप सब लोगों की उज्ज्वल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। और जिस प्रकार से संजय जी ने आते ही मैं थोड़ा सा गलती से पहले पहुँच गया, जल्दी जाना था लेकिन विलंब हुआ और इनसे थोड़ी सी एक तो जानकारी अच्छी मिली और दूसरा के समय भी बिताना था, क्योंकि शेड्यूल से हम थोड़ा पहले आ गए थे। हमें लगा कि हम पहले छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और इन्होंने जितनी भी बातें बताई थी, इन्होंने जिस प्रकार से जो योजना बनाई है, प्लानिंग की कि अगला जो 2028 ही बताया था, 2028 यहाँ से जो अभी IAS एकेडमी लिखा हुआ है, तो UPSC के एग्जाम में यहाँ के भी बच्चे निकले। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार की इनकी प्लानिंग है, जिस प्रकार से इन्होंने योजना बनाई है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 2028 में इनका सपना ये साकार जरूर होगा। क्योंकि हम सब लोग APJ अब्दुल कलाम की बात को याद करते हैं। वो कहा करते थे, सपना वो नहीं होता है जो सोए हुए लोग देखते हैं, सपना वो होता है जो जगे हुए सोने आदमी को नहीं देता है। और मैं कह सकता हूँ कि तिवारी जी शायद वैसे ही सपना देख रहे हैं कि और उन्होंने सो नहीं रहे, यानी उस पर पूरी प्लानिंग करके बच्चों को तैयार करना, बच्चों को गढ़ना। और वास्तव में 2028 में झारखंड की धरती से UPSC में बच्चे कंप्लीट करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि पतंजलि IAS एकेडमी ही नहीं, संजय तिवारी जी ही नहीं, बल्कि झारखंड की एक गौरव गाथा लिखेगी। तो बच्चे तो यहाँ प्रत्येक साल कुछ ना कुछ बच्चे UPSC में निकलते ही हैं, लेकिन इस एकेडमी से, वो भी रांची के एकेडमी से, तो उसका एक बड़ा महत्व होता है। यानी आपने जो ठाना है, आपने जो संकल्प लिया है, आपने जो सपना देखा है, तो मैं निश्चित रूप से विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपके साथ काम कर रहे ये तमाम जो काम करने वाले साथीगणों को भी बधाई देता हूँ। और यहाँ जो इस एकेडमी जो शिक्षा ग्रहण कर रहे उन बच्चे बच्चों की भी मैंने कहा कि शुभकामना और साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। हमने इनको कुछ बातें तो कहा कि और आगे के लिए सोचो, और बड़ा करने की सोचो, ये तो है ही। और हम उम्मीद करते हैं जरूर उस पर भी आगे, जहाँ व्यक्ति के अंदर में जब एक, और वो भी जान करके अच्छा लगा कि 11 बजे रात को चंचला जी भी रहते हैं, शिक्षक भी रहते हैं, संजय जी भी रहते हैं, और बच्चे यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं, और उनको जब कोई भी दिक्कत हो तो कभी भी इन लोगों से, शिक्षकों से पूछ सकता है। तो ये गुरु परंपरा, गुरु शिष्य की परंपरा को याद दिलाता है। अब ऐसे पढ़ने में औसत बच्चे रहे, लेकिन हम पढ़े तो मास्टरों के साथ ही हम रहे। हम लोगों का देहात में टूटा फूटा स्कूल था, जो मास्टर भी दूर से आते थे वही टूटा फूटा स्कूल में रहते थे। मैं सच्ची बातें बताता हूँ, आज भी वो मास्टर जिंदा है, देवघर में रहता है, बिहार पहाड़ के रहने वाले हैं। तो हम सब लोग, और एक तो यहाँ किशोरगढ़ के ही हमारे क्या बोलते हैं सिकंदर जी हैं, उनके बगल में ही जगन्नाथ महतो हुआ करते थे, गोप हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे, नहीं है अभी भी रिटायर कर गए, हेड मास्टर थे। तो हम लोग क्या करते हैं, उस समय तो कहाँ उतना पैसा, वो तो प्राइवेट स्कूल चलता था, बाद में सरकारी हो गया। तो पुआल बिछा करके, गेंदरा बिछा करके, उसी में हम लोग रह करके, मास्टर भी थे और कुछ बच्चे भी थे, एक दो लोग उन लोगों के बाल बच्चे भी थे, और हम भी वही रहते थे पढ़ करके। कहने का मतलब है कि गुरु और शिष्य की परंपरा की तरह। तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा साइड में और जगह खोजो, तो साथ ही रहो तो और अच्छा होगा। 11 बजे रात तक या रात में जब भी बच्चों को, तो मैं समझता हूँ कि ये जरूर संजय जी इस बात को ध्यान में भी रखेंगे, और उन्होंने कहा कि जरूर मैं आपने कहा रही है तो हम उसको आगे देखेंगे। तो ये तो मेरे आपके विद्यालय से संदर्भ था। मैं ये कह रहा हूँ कि झारखंड हमारा जो राज्य है, तो मैं राज्य के विकास के बारे में मैं लोगों से एक बात कहा करता था कि
कि हमारे पास इतनी जमीन नहीं है कि हम उतने लोगों का भरण पोषण कर सके। आज भी झारखंड के अंदर में खाद्यान्न के मामले में हम पिछड़े हुए हैं, यानी हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। आज तो भारत सरकार हमें अनाज देती है बड़ी तादाद में, यानी 2,62,63 की आबादी को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज देती है। मुफ्त में नहीं देती तो हमें खरीदना पड़ता है, बात बराबर। कहने का मतलब उतनी अनाज झारखंड में नहीं होता है जितना हम खा सके। उसका तो बड़ी कारण है, बड़ा हिस्सा ऐसा है लोगों के पास जो छोटा छोटा या लघु कृषक है। आप सब लोग जानते होंगे, अपने घर में माता पिता से पूछेंगे कि हमारे कितनी जमीन है, तो मैं नहीं समझता हूँ बहुत लोगों के पास बहुत ही कम जमीन है। अगर आसपास भी देखेंगे, कहने का मतलब है कि हम उस जमीन के आधार पर आज हम दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। अगर हमें तरक्की करना है, अगर हमें प्रगति करना है, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना ही होगा। और फिर अन्य तो दूसरी क्षेत्रों में हमें कदम बढ़ाना पड़ेगा। और दूसरी क्षेत्र में कदम बढ़ाने के लिए चाहे किसी भी जॉब में हम जाए या किसी भी काम करें, तो उसके लिए हमें योग्यता प्राप्त करना ही पड़ेगा। यदि इतनी बड़ी जहाँ 4 करोड़ से अधिक की आबादी है, उसको हमें डाइवर्सिट करनी पड़ेगी। हमें उनको यहाँ से वहाँ कुछ जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। उसके लिए तभी हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। इसलिए मैं कभी कभी लोगों से कहा करता हूँ, उसको अन्यथा नहीं लेना। इन लोगों से कहता हूँ कि आज अगर गरीबी है, आज अगर भूखमरी है, उसका एक बड़ा कारण तो अज्ञानता होती है। हमें पता नहीं है कि हम किस प्रकार से जिए, कैसे हम अच्छे जीवन को हम जी सकते हैं। अगर हम इस चीज को हमने सीख लिया तो फिर कोई कठिनाई नहीं होगी, जीवन को अच्छे ढंग से हम जी सकते हैं। हमारे जीवन में ये जो अज्ञानता है अंदर में बैठा हुआ, उसको हमें दूर करना। अभी जब हम दीप जला रहे थे, उस समय जो मंत्र हो रहा था, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, यानी सत्य से असत से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर, ये ज्ञान हमें, ये शिक्षा हमें वो उपलब्ध कराती है। तो इसलिए मैं आप सभी बच्चों से मैं इतना ही निवेदन करूंगा, आपको संजय जैसे मिले हैं, आपको यहाँ इतना टीचर मिले हैं, आपको माता की जैसे चंचला जी मिली है, तो आप सब लोग इन सब के मार्गदर्शन में आप सब लोग अपना जीवन को अच्छा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, जय।